अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सबाहत एंड वेलकम टू माय लाइव सेशन। सो सबसे पहले कि मैं लाइव जाऊं, आई वुड वांट यू कि आप में से जो लोग मुझे जहाँ कहीं से भी वॉच कर रहे हैं, डू लेट मी नो कि आप लोगों का ताल्लुक़ कहाँ से है। आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं या कहीं और पाकिस्तान में रहते हैं, किसी विलेज में, किसी डिस्ट्रिक्ट में, या इवन अगर आप अब्रॉड भी रहते हैं, तो डू लेट मी नो। और जब तक कि आप ये लिखते हैं तब तक मैं दूसरी साइड पे अपने आप को चेक करके आती हूँ। सो it's comparatively easier for me to communicate over there on those platforms, क्योंकि उधर जो है आपकी लिखाई सही तरीके से मुझे समझ आती है। यहाँ पर मोबाइल की टिन्नी मिनी स्क्रीन पे मुझे नज़र नहीं आता। मैं वहाँ जाती हूँ। एंड इन द मीन टाइम डू लेट मी नो आज का जो हमारा टॉपिक है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट टॉपिक, व्हाट डू यू थिंक आई प्लान टू टॉक अबाउट रिगार्डिंग दैट टॉपिक। सो जब तक आप अपने जो है दिमागों को खोलते हैं और उस टॉपिक को एनालाइज करते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताते हैं, तब तक आई जस्ट बी बैक इन अ जीपी। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद मी जब तक मैं वापस आती हूँ। ओके राइट, सो लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड माई सेल्फ। प्रॉबेबली आई हैव टू रिफ्रेश कॉज वो काफ़ी देर से जो है मेरा इंतज़ार कर रहा था। ओके राइट, so now I can see myself. Okay, yes, I can see myself. And Habibullah, walaikum assalam, hope you're fine. Okay, thank you so much for welcoming me into my own session. So thanks a lot for that. अच्छा जी, so you know what, आज का जो टॉपिक है, without wasting any time, I will just dig into the topic. You know what, आप में से अक्सर लोगों ने ये चीज़ फील की होगी कि we are halfway through. लाइक देखें, देयर वाज अ टाइम जब जनवरी स्टार्ट हुआ था एंड नाउ वी आर ऑलरेडी जुलाई के भी मिड में है, बल्कि जुलाई भी ख़त्म होने वाला है। सो हाफ वे थ्रू हम आ चुके हैं। बट इस हाफ वे थ्रू आने में देयर आर सो मैनी थिंग्स जो कि इस वक्त भी जो है हमारे माइंड को परेशान करी हो सकती हैं। हमारा माइंड जो है क्लटर अप हो सकता है। देयर कैन बी मैनी अनफिनिश गोल्स, एनर्जी हमारी ड्रेन आउट हो सकती है, एंड देयर कैन बी मैनी मोर थिंग्स which I plan to discuss in today's session. So मेरे साथ आप end तक इस सेशन में रहिएगा, so I can lay out a plan and tell you certain strategies जिससे जो है आप you can explore them, मज़ीद आप उससे एक्सप्लोर कर सकती हैं, एंड देन यू कैन अप्लाई दैम एज वेल, ताकि आपका जो बाकी का ईयर है, लाइक व्हाट यू वांट टू बी एट द एंड ऑफ द ईयर, सो ईजिली आप वो चीज़ अचीव कर सकें। So stick on over here and stay with me. रईस हमदानी, thank you so much for joining and watching. Okay, आज सिग्नल के इशू है हबीबुल्ला खान। yes, cause it's continuously raining outside और मैंने भी मोबाइल डाटा ऑन किया हुआ है क्योंकि आई नो के इश्यूज़ हैं, बिकॉज एट द मोमेंट आई डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी एट माई साइड। सो ये सारा सिस्टम इट्स वर्किंग ऑन UPS। सो जब UPS जवाब दे जाएगा, सो ऑब्वियसली यू विल नो कि भाई काम जो है ख़राब हो चुका है, सिग्नल्स जो है ड्रॉप हो गए हैं। ओके राइट, सो लेट्स गेट बैक इनटू माय टॉपिक। अच्छा, सो मैं आपको बता रही थी कि आज के दिन जो है ना, मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आप जब बाय द टाइम ये ईयर एंड हो तो यू आर एबल टू अचीव समथिंग। यू डोंट फील लाइक कि भाई हो माइंड भी क्लस्टर हो गया, गोल्स भी अचीव नहीं हुए, एनर्जी भी ड्राउन हो गई, ड्रेन हो गई, सॉरी ड्राउन नहीं हुई, ड्रेन हो गई। सो यू नो व्हाट, आप लोग भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें फील करते होंगे। एंड इफ़ यू वांट टू अचीव योर मैक्सिमम गोल, सो यू नीड टू हैव अ प्लान। विदाउट प्लान जो है देखिए यू कैन मूव फॉरवर्ड। और यानी इट्स जस्ट लाइक कि भाई आप जो है यानी यू आर गोइंग एंड यू डोंट हैव अ प्लान। सो एक प्लान ऑफ एक्शन होता है कोई भी चीज़ या कोई भी काम सर अंजाम देने के लिए। जिस तरह आप सुबह के टाइम ऑफिस जाते हैं तो ऑब्वियसली ऑफिस में कोई तो आपने गोल सेट किए होंगे, कोई तो स्ट्रैटेजीज़ प्लान की होंगी कि ओके ये ऑफिस का आज का दिन है तो आज के दिन में हमने क्या कुछ करना है। देन ऑब्वियसली यू मेक अ लिस्ट एंड और फिर उसको आप प्रायोरिटाइज़ करते हैं, और बाय द एंड दफ्तर ख़त्म होता है, यू हैव सर्टेन गोल्स इन फ्रंट ऑफ यू। कुछ अचीव होते हैं, कुछ रह जाते हैं, कुछ अगले दिन पे चले जाते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं तो वो महीने के एंड में भी कंटिन्यू किए जा सकते हैं या बाद में किए जा सकते हैं। सो उस दिन आप वही करते हैं जो एट प्रायोरिटी होता है। सो आज जो है जो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट पे है, दैट इज़ कि मेंटल डिटॉक्स हम किस तरह कर सकती हैं। जिस तरह हम घर में जो है जस्ट कंसिडर समथिंग लाइक जैसे हम स्प्रिंग क्लीनिंग करते हैं ना,
कि भाई गर्मियाँ जा रही हैं तो गर्मियों के जो कपड़े हैं वो पैकअप हो रहे हैं और सर्दियों के कपड़े निकल रहे हैं। इन द सेम वे जो माइंड होता है, माइंड को भी क्लीनिंग अप की ज़रूरत होती है। उसको हम मेंटल डिटॉक्स कहते हैं या डिजिटल डिटॉक्स कहते हैं। सो उस डिजिटल डिटॉक्स में हम क्या कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताना है। सबसे पहले तो देखें ना, आपने आइडेंटिफाई करना है कि भाई आपका जो मेंटल क्लटर है वो क्या है। हबीबुल्ला खान आप कह रहे हैं जी बिल्कुल, कोई भी काम करने से पहले उसका प्लान बनाया जाता है, उस पर डिस्कशन होती है और फिर अमल होता है। येस, यू आर प्रीटी मच राइट, ऐसा ही होता है। बट हम तो यहाँ पर ना एक्चुअली हम मेंटल डिटॉक्स की बात करें कि मेंटली तौर पे आप किस तरीके से अपने आप को डिटॉक्स कर सकते हैं, डीक्लटर कर सकते हैं, और वो क्या चीज़ होती है जो आपने डीक्लटर करनी है अपने माइंड से। सो सबसे पहले तो यू विल आइडेंटिफाई योर मेंटल क्लटर। अब वो जो है मेंटल क्लटर क्या हो सकता है, सबसे पहले तो वो ये चीज़ होगी कि भाई आप ये देखें कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा आपके जहन में स्पेस ले रही हैं। जिस तरह हम घर में जो है कमरों में जाकर देखते हैं ना कि भाई ये कमरा जो है ओवर हुआ है या ये ओवर डेकोरेटेड है या इसमें सामान ज़्यादा है, तो इसको हम जो है किस तरीके से डीक्लटर कर सकते हैं। तो फिर हम उसमें से जो सामान निकाल देते हैं या सिर्फ वो ही सामान रखते हैं जो कि ज़रूरत का हो, और उस कमरे की जो एक साइज़ है या एक एस्थेटिक सेंस है उसके मुताबिक वो अच्छा लगे। इन द सेम वे जब हम दिमाग की बात करते हैं तो दिमाग में भी हमने देखना है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा स्पेस ले रही हैं। अब उसमें जो है कांस्टेंट ओवर थिंकिंग भी हो सकती है, उसमें जो है अनफिनिश टास्क भी हो सकते हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक भी हो सकती है, और इवन जो है ना टॉक्सिक रिलेशनशिप्स भी हो सकती हैं। सो ये जो है ना कुछ सीधा चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। आप खुद भी अपने जो है जहन को इस्तेमाल करके यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं या लिस्ट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि जी ये चीज़ें भी हैं जो कि मेंटल डिटॉक्स में आती हैं, और मेंटल जो है हमारा जो ब्रेन है उसको वो इस तरीके से ऑक्यूपाई करके रखती हैं। क्योंकि हर एक के जो है माइंड में डिफरेंट तरीके की जो है ना चीज़ें जारी होती हैं। हो सकता है किसी को टॉक्सिक रिलेशनशिप्स का इशू आ रहा हो, या बट देन अगेन बहुत से ऐसे हो सकते हैं जिनको टॉक्सिक रिलेशनशिप्स का इशू ना हो, रादर उनको जो है नेगेटिव सेल्फ टॉक का इशू हो, या फिर उनको डिमोटिवेशन का हो, या फिर उनको अनफिनिश टास्क का हो। कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो यू हैव टू लिस्ट इट डाउन ताकि मैं पढ़ सकूँ, मुझे पता चले कि आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा होता है। सारा तो बहुत कुछ होता है पता है मुझे, बट ये है कि लेट्स कीप इट हेल्दी, लेट्स कीप अ हेल्दी डिस्कशन ओवर हियर। ओके, सो दिस इज द नंबर वन थिंग। अच्छा, सेकंड चीज़ जो इसमें आ जाती है कि यू हैव टू रिफ्लेक्ट एंड रिलीज। और वो रिफ्लेक्ट एंड रिलीज़ आप किस तरह कर सकते हैं कि भाई आपने अपने आप से पूछना है। अब ये एक सवाल है जो आपने अपने आप से पूछना है, कोई आपसे नहीं पूछेगा, कोई आपको जो है हल नहीं बता सकता, कोई आपको इनफैक्ट यस हल बता सकते हैं, मैं भी तो आपको हल ही बता रही हूँ ना। बट ये है कि सबसे पहले आपने अगर रिफ्लेक्ट करना है और अगर आपने रिलीज़ करना है, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। और उसमें क्या होगा, आप अपने आप से क्या पूछेंगे, आप पूछेंगे कि क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा दिमाग में, यानी क्या चीज़ें हैं जो कि फंसी हुई हैं ना, जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। बेसिक देखिए, बेसिक मकसद तो ये है कि जब आप अपने माइंड को डिजिटली डिटॉक्स करेंगे, क्लियर करेंगे, अनक्लटर करेंगे, तभी तो आपकी जो है प्रोग्रेस शो होनी शुरू होगी। सिर्फ जो है ज़ुबानी कलामी कहने से या सिर्फ जो है ज़ुबानी कलामी बातें करने से और एक्शन ना करने से चीज़ें सर अंजाम नहीं देती। चीज़ों को सर अंजाम देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस पर कोई एक्शन करें, और एक्शन इसी तरह होगा, आप सोचेंगे, अपने दिमाग पे जोर डालेंगे और अपने आप से सवाल करेंगे भाई क्या चीज़ वर्क कर रही है मेरे लिए और क्या चीज़ मेरे लिए वर्क नहीं कर रही। देन आप यू नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ। अब जो गोल्स आपके मिस हो चुके, मिट्टी पाए, जाने दें उन्हें, उनको आप जो है नहीं कर सकते ना दोबारा से, यानी यू कांट फोकस ऑन दोज गोल्स। अब अगर आप जो पुराने गुजरे हुए गोल्स हैं उन पे फोकस करते रहेंगे तो जो आने वाले गोल्स हैं उन पे कब फोकस करेंगे, या वो क्या अगले साल के लिए छोड़ेंगे, प्रोवाइडेड कि वो गोल्स प्रायोरिटी पे हों। क्योंकि एज आई सेड कि जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं आप एक लेआउट बनाते हैं, एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उसके मुताबिक आप काम शुरू करते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ। जो गोल्स चले गए मिट्टी पा दें उनके ऊपर, और देन ऑब्वियसली लेट गो ऑफ ग्रजेस। क्योंकि ग्रजेस एक ऐसी चीज़ है
यस, ग्रजेस साथ के साथ चलती हैं, लोग बहुत कुछ करते हैं एंड आपने अपना दिल बड़ा करना होता है। भाई हमने तो बचपन से यही चीज़ सीखी है कि भाई जिसने बुरा किया उसको जो है जाने दो, मिट्टी पाओ, अपना दिल बुरा करो, सॉरी अपना दिल बड़ा करो, ना बुरा करना। बुरा तो दिल लोग करते हैं, आपने तो दिल बड़ा करना है। आप यू हैव टू बी एट दैट फॉरगिविंग एंड एंड दिस इज़ इट रेजोनेट्स अ लॉट विद आवर कल्चरल वैल्यूज़ कि जितना आप अपना दिल बड़ा करेंगे उतना ही जो है आपको बेतहाशा जो है ना इन रिटर्न मिलेगा, और जितना दिल आप छोटा करेंगे, छोटा इन द सेंस जितना आप बुग़्ज़ रखेंगे, जितना आप ग्रजेस रखेंगे, जितना आप लोगों से नफ़रतें डेवलप करेंगे, सो वो आपका जो है ना माइंड और जो आपका दिल है उसकी कैपेसिटी भी ना कम करते जाएंगे। क्योंकि माइंड में जब नेगेटिविटी आ जाएगी, नेगेटिव टॉक आ जाएगी या नेगेटिव आप लोगों के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, तो आपका जो है जो ग्रोथ प्रोसेस है वो रुक जाएगा। क्योंकि ऑल दैट टाइम यू विल बी थिंकिंग अबाउट नेगेटिविटी, उसमें फिर प्रोग्रेस नहीं होगा। प्रोग्रेशन करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए इट्स वेरी नेसेसरी कि जो माइंड है उसको एक ग्रोथ माइंडसेट बनाएं, उसको एक ग्रोथ माइंड बनाएं जिसमें जो है मोर एंड मोर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हो, मोर एंड मोर रूम फॉर प्रोडक्शन हो, प्रोडक्टिविटी हो। सो दिस इज़ हाउ माइंड वर्क्स कि भाई आप उसमें जो है, जब हम कहते हैं कि भाई इंसान का जो है वो एक कोट है, आई जस्ट होप मैं वो कोट आई utter it correctly, it's like it's about ज़ुबान ना कि ज़ुबान का दिया हुआ ज़र्ब नहीं भरता बट तलवार का दिया हुआ ज़र्ब भर जाता है। सो आई थिंक आई हैव मैंने आपको जो है जिस्ट बता दिया। इसकी जिस्ट ये है कि भाई जो आप वर्ड्स अटर करते हैं थ्रू ज़ुबान नहीं करते हैं ना, तो वट एवर यू आर अटरिंग वो जो है इट लीव्स अ लास्टिंग इम्पैक्ट। अब अगर वो वर्ड्स जो है तुर्श होंगे, सख्त होंगे या नफ़रत से जो है भरे हुए होंगे, तो उसका जो इम्पैक्ट जो दिल पे और माइंड पे इम्पैक्ट रह जाएगा वो बहुत बुरा होगा। सो चुभेंगे वो वर्ड्स। बट देन अगेन इसके कंपैरिजन में जो तलवार है, तलवार का दो ज़ख़म जो है लगता है, और लगता है डीप भी होता है, दर्द भी होती है, बट यह है कि वो ज़ख़म भर जाता है। तो तलवार का तो जो ज़ख़म होता है वो भर जाता है, अपना निशान वो छोड़ जाता है, बट जो ज़ुबान का ज़ख़म होता है वो बज़ाहिर उस तरीके से नज़र नहीं आता, पर वो जो इम्प्रिंट आपके ऊपर छोड़ के जाता है, चाहे आपके दिल पे हो या दिमाग पे हो, तो दैट इज़ समथिंग विच अ पर्सन रिमेंबर्स ऑलवेज़। सो इट्स ऑलवेज़ गुड कि भाई अपनी ज़ुबान को जो है नरम रखें, खुश अखलाक रखें, महज़ब रखें। इवन अगर आप गुस्से में भी हैं तो तब भी महज़ब ज़ुबान ही इस्तेमाल करें, महज़ब का दामन जो है ना अपने हाथ से ना छोड़ाएं, ख़ास तौर पे व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन। क्योंकि कम्युनिकेशन में जितने आपके ज़ुबान और जितने आपके अल्फाज जो है अच्छे शीरी होंगे, नाउ आई एम नॉट सेइंग कि भाई आप जो है अगर किसी को आपने बातें भी सुनानी है तो शीरी अंदाज में सुनाएं, नो, किसी को बातें सुनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने अपना मामला जो है डायरेक्टली अल्लाह से रखना है। जो आपके साथ बुरा करे वो जाने और आपका रब जाने। आपने अल्लाह पे जब मामला छोड़ दिया तो ही इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ़ इट। सो आपने जो है लोगों की बातें जो है सुननी है, उसको अपने दिल पे इम्प्रिंट नहीं करनी, माइंड पे इम्प्रिंट नहीं करनी, उसको जाने दें। अपना मामला जब आपने जो है डायरेक्टली अपने क्रिएटर के साथ जो है डिस्कस कर लिया और छोड़ दिया है, तो देन लेट गो दीज ग्रजेस। सो जो ग्रजेस होती हैं वो आपको जो है ग्रो नहीं करने देती हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दोज ग्रजेस एंड यू कीप ऑन बिकमिंग अ नेगेटिव पर्सन एंड यू कीप ऑन थिंकिंग कि हाँ मैंने से बदला लेना है, अच्छा मैं ये करूँगा तो मैं इस तरह बदला ले लूँगा, मैं उस तरह बदला ले लूँगी। सो जस्ट लेट गो ऑफ दीज थिंग्स। सो इस तरीके से आप अपना माइंड डिक्लटर कर सकते हैं। ओके, हबीबुल्ला खान आप कह रहे हैं यू सैल्यूट टू योर सेल्फ एंड ऑल वीमेन। ओके जी, बहुत बड़ी बात आपने कर दिया। ओके, थैंक यू सो मच फॉर सैल्यूटिंग ऑल वीमेन। और अच्छा यस, आप कह रहे हैं बहुत सारी चीज़ों पे मिट्टी पाई हुई है, दैट इज़ रियली गुड, क्योंकि मिट्टी पाने के अलावा जो है ना एट टाइम्स आपके पास कोई हल नहीं होता। इट्स ऑलवेज गुड मिट्टी पाते एंड मूव अहेड। और यस, सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यस, क्योंकि सब्र ही है जो कि आपको बहुत सी चीज़ों में जो है ना फतह दिलाता है। सो सब्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वन ऑफ दी बेसिक कोर्स कि हमें सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, सो
आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि भाई आपने जो है डीक्लटर किस तरह करना है अपने ब्रेन को या अपने जो है मेंटल हेल्थ को, दैट इज़ यू हैव टू रिफ्लेक्ट एंड रिलीज, एंड देन आपने अपने डिजिटल वर्ल्ड को जो है डीक्लटर करना है। और डिजिटल वर्ल्ड को किस तरह डीक्लटर किया जा सकता है, आई हैव ऑलरेडी डन अ सेशन ऑन इट कि भाई आप जो है किस तरीके से जो है ना डीक्लटरिंग कर सकते हैं डिजिटल वर्ल्ड में। डिजिटल वर्ल्ड क्या है? डिजिटल वर्ल्ड खामखा की नोटिफिकेशंस है या टू मच नोटिफिकेशंस है, और इनफैक्ट जो है बहुत से ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि खामखा आपको परेशान करते हैं, यानी वो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं। भाई देखिए, हर इंसान की ना एनर्जी बहुत कीमती होती है, और ख़ास तौर पे जब आपको पता हो ना आपकी पॉजिटिव एनर्जी है और आप लोगों की ज़िंदगी में कोई एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है थ्रू दैट पॉजिटिव एनर्जी या थ्रू दैट पॉजिटिविटी या थ्रू एजुकेटिंग पीपल एंड ट्राइंग टू मेक देम फॉलो द राइट पाथ, तो आपको जो है ना अपनी एनर्जी जो है ना खुद प्रोटेक्ट करनी है। हम तो जो है ना आमतौर पे कह देते हैं लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स, तो हम कह देते हैं कि जी जो शोहर है वो जो है अक़वाम है, ही इज़ अ प्रोटेक्टर ऑफ द वाइफ या फीमेल या ख़ानदान का। बट देन व्हाट एट टाइम्स एक खामद क्या कुछ करेगा व्हेन यू आर ऑन सोशल प्लेटफॉर्म, तो आपने जो है अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी है। और वो प्रोटेक्शन आप किस तरीके से कर सकते हैं कि भाई आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है ऐसे अकाउंट से जो आपका जो है आपकी जो एनर्जी है वो ड्रेन करते हैं, आपको जो है टॉक्सिक इन्वायरमेंट देते हैं, या आपको जो है खामखा टीज करते हैं। और बहुत से बहुत से फेक अकाउंट्स हैं। नाउ ये आज की मैं आपको बात बताती हूँ, नॉट ऑन फेसबुक। खैर फेसबुक पे भी मुझे बहुत से जो है अकाउंट्स का पता चल जाता है कि ये फेक अकाउंट्स है, बिकॉज आप इतने अरसे से जो है जब एक काम कर रहे हो तो आपको सोशल प्लेटफॉर्म्स का काफ़ी पता चल जाता है। बट देन अगेन फेक प्रोफाइल्स को किस तरीके से आप जो है यू कैन गेट टू नो। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि भाई आज मुझे टिकटॉक पे जो है एक पब्लिक फिगर है, उन्होंने अप्रोच किया एंड देन जो है उनके साथ जिस वक्त मेरी कन्वर्सेशन हुई तो देन मुझे जो है समझ आई कि भाई एक दो कन्वर्सेशन में मुझे समझ आ गई कि भाई दिस इज़ समवन जिन्होंने जो है फेक अकाउंट या तो बनाया हुआ है या फिर ये है कि अकाउंट उन्होंने हैक कर लिया है। सो मैंने उनको जो है मैसेज कर दिया कि भाई आपका अकाउंट जो है पहला तो मेरा सवाल उनसे यही था कि भाई आपका अकाउंट कौन हैंडल करे, एंड देन मैंने उनको यही कहा आपका अकाउंट हैक हो चुका है। सो बट देन आई चेकड इट विद अ कलीग ऑफ माइन एंड उन्होंने मुझे बताया कि भाई अकाउंट जो है किसी ने फेक बनाया हुआ है। सो द थिंग इज़ दैट कि भाई जब आपकी लोगों के साथ कन्वर्सेशन होती है एंड यू इंटरेक्ट विद देम ऑन 1-to-1 बेसिस, तो आपको पता चल जाता है देयर आर सर्टेन थिंग्स कौन कितना जो है ऑथेंटिक है। लोगों की बातों से जो है आप बहुत कुछ जो है उनकी पर्सनैलिटी के बारे में जो है पता कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। सो जिसकी वजह से जो है आई न्यू कि भाई ये जो अकाउंट जो है शो कर रहा है या पोस्ट कर रहे हैं कि ये किसका अकाउंट है, तो आई न्यू नो भाई ये उनका अकाउंट नहीं हो सकता, क्योंकि एज़ फार एज आई नो द पर्सन ही इज़ अ वेरी सेंसिबल पर्सन, और जो उनकी चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं दोज आर वेरी वेरी हम्बल एंड वेरी रिस्पेक्टेबल। सो अगर कोई अकाउंट जो है लाइक जिस तरह आप लोग जो है मुझे फॉलो करते हैं, यू नो द काइंड ऑफ लैंग्वेज आई यूज़, या मेरे जो है क्या जो है बॉडी क्यूज़ होती हैं, या मैं किस तरह बात करती हूँ, इवन दोज पीपल हु कॉल मी अप स्टिल दे ऑल्सो नो कि भाई मेरे बात करने का क्या तरीका है। सो अगर कोई मेरे जो है यानी कोई एक फेक अकाउंट बनाता है जिसपे मेरी आईडी लगी हो और फॉलोअर्स हो एंड दिस एंड दैट हो, सब कुछ हो, बट ये है कि डोंट फॉलो प्रे टू इट। अल्लाह का शुक्र है अभी कोई मेरी जो है किसी ने फेक आईडी नहीं बनाई, बट देन जिस तरीके से जो है टेक्नोलॉजी एडवांस करती जा रही है, लोग जो है कुछ भी कर सकते हैं। सो यू ऑलवेज हैव टू कीप योर माइंड ओपन। सो अगर जो है कोई फेक आईडी बनाता भी है और किसी भी पब्लिक फिगर के हवाले से कहता है कि भाई आपने कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में यानी अपॉर्चुनिटी है और वो आपको जो है बिटकॉइन पे ले आता है या किसी और किस्म की जो है ट्रेडिंग वगैरह में ले आता है, तो डोंट फॉल फॉर सच स्कैम्स। ये स्कैम्स होते हैं, इसमें अगर कोई हकीकत होती भी है तो वो बैंक वालों को ही पता होगी, और जब बैंक की जो है आपके पास जो है पॉलिसीज़ आ सकती हैं, और यू नीड टू गो टू दी डायरेक्ट इंस्टीट्यूशंस जो इन चीज़ों के साथ डील कर रहे होती हैं। बट ये है कि अगर ऑनलाइन कोई आपको आता है और आपको कहता है कि भाई ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है तो आप इसमें इन्वेस्ट करें, और साथ में आपको कहता है कि भाई टेलीग्राम पे आ जाएं या
ये और वो और इस तरह के जो है ऐप्स पे आ जाएं जो कि यहाँ पर वर्क ही नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ पर टेलीग्राम नहीं वर्क करता। और आई डोंट नो अबाउट वर्चुअल करेंसीज, ना तो मैंने उन पर कभी किया है, बट येस आप अगर जो है करने की कोशिश करो तो आपको बैंक की तरफ से जो है नोटिस आ जाता है कि भाई यू कांट डील विथ वर्चुअल करेंसीज। अब आई डोंट नो कि अब क्या सूरत हाल है, लेटेस्ट सूरत हाल मुझे नहीं पता, बट हो सकता है आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। बट ये है कि डोंट यू नो किसी के जो है ना बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू डोंट ट्रस्ट द पर्सन, अगर आपको जो है अकाउंट पे शक है तो देन डायरेक्टली मैसेज द पर्सन जिनका अकाउंट है, इफ़ यू हैव द नंबर, और जो भी जो है सूरत हाल होगी आपको जो है क्लियर हो जाएगी। सो डोंट फॉलो अप, दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। सो ऐसे अकाउंट्स जो कि आपको डिस्टर्ब करते हैं या आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब करते हैं या आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाते हैं या आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, सो ऐसे तमाम अकाउंट्स को अनफॉलो कर दें, ब्लॉक कर दें। जो आपको बेहतर लगे, जो आपको लगे कि भाई आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, आप उसको जो है ब्लॉक कर दें या उससे जो है फासला ले लें। दैट इज़ हाउ यू डू डिजिटल डिटॉक्स। और देन इसके अलावा आप मज़ीद क्या कर सकते हैं, मज़ीद जो है आप वीकली भी डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। और यू नो व्हाट, आपका माइंड जो है ना आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेगा कि भाई आपने डिजिटल डिटॉक्स कर लिया। लाइक जब आप जो है ऐसे अकाउंट्स जो कि आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं उनको अनफॉलो कर रहे होंगे, तो या फिर बहुत से ऐसे लोग जो कि आपके जो है आईडीज़ में जो है ऐड हुए हैं, बतौर फ्रेंड्स ऐड हुए हैं या बतौर फॉलोअर्स ऐड हुए हैं, जिनका आपको खुद भी नहीं पता कि आपने कब जो है आप किस माइंडसेट में थे कि आपने उनको ऐड कर लिया। सो बिफोर एडिंग पीपल प्लीज़ गो थ्रू देयर प्रोफाइल। आप उनकी प्रोफाइल पढ़ा करें, देखा करें कि भाई उन्होंने प्रोफाइल में अपने क्या कुछ दिया हुआ है। जिन लोगों की प्रोफाइल में कुछ नहीं होता, जो कि आमतौर पे नथिंग टू शो होता है, कोई वर्क प्लेस नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, या फिर ये है कि बहुत से ऐसे होते हैं जिन्होंने एक गार्ड लगाया होता है अपनी प्रोफाइल पे। सो वो गार्ड से भी जो है आपको नहीं पता चलता जब तक कि आप उनको फ्रेंड लिस्ट में ऐड नहीं करते। बट स्टिल अगर आप किसी को फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर भी लेते हैं तो डू चेक आउट देयर प्रोफाइल। विदाउट प्रोफाइल देखकर हर किसी को हर एरे गैरे नथु गैरे को जो है ना अपना फ्रेंड बनाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड सिर्फ जो है चंद एक ही होते हैं, और वो भी आप उनके साथ फ्रेंडशिप करते हैं जो लाइक माइंडेड होते हैं, जिनका जो मेंटल कैपेसिटी है या मेंटल कैपेबिलिटी है वो आपके साथ जो है मैच करती होती है या रेजोनेट करती होती है। लेकिन किसी को आप दोस्त बनाते हैं उनसे लर्न करने के लिए, कोई आपको दोस्त बनाता है। अब फेसबुक पे ये सूरत हाल है फ्रेंड्स की, अगर मेरे बस में हो तो मैं तो फ्रेंड का ऑप्शन ही ख़त्म कर दूँ, मैं तो उसको कैटेगरीज में बना दूँ। अच्छा, ये आपके कुलीग्स हैं या आपके फॉलोअर्स हैं या आपके मेंटोर्स हैं या आपके मेंटीज़ हैं या आपके स्टूडेंट्स हैं। सो कुछ जो है थोड़ा एजुकेशनल हो जाए। बट जहाँ पर जो है बात आ जाती है कि जी इसको एज फ्रेंड ऐड कर लें, तो ये एक जो है ना बहुत ही एक अजीब सी जो है ना मेरे जहन में चीज़ आ जाती है। बट देन आई गेस हर प्लेटफॉर्म के अपना जो है सीक्वेंस होता है, उन्होंने अपने वे में जो है चीज़ें रखी हुई होती हैं। सो दिस इज़ मोर ऑफ अ सोशल प्लेटफॉर्म। सो सोशल प्लेटफॉर्म में आई थिंक बैक एंड पे जो लोग हैं जो इसको डेवलप करने के लिए हैं फेसबुक को, दे आर मोर कंसर्न अबाउट कि भाई ये एक कम्युनिटी हो और इसमें लोग जो है ज़्यादा फ्रेंड पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना सोशली जो है इंटरेक्ट कर सकें। बट देन देर आर अदर प्लेटफॉर्म्स। लिंक्डइन इज़ अ वेरी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। उस पर या आप कनेक्ट करते हैं या आप कनेक्ट नहीं करते। सो उसमें आपको इशूज़ नहीं होता फ्रेंड्स का और टीजिंग का और खामखा जो है ना टॉक्सिक एलिमेंट्स का। सो यू कैन ऑलवेज शिफ्ट टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। जो आपको अच्छा लगे या जो आपके वर्क एनवायरनमेंट को सूट करे आप उसके मुताबिक कर लें। अच्छा, देन अनदर थिंग इज़ जिसका आपको ख्याल रखना है, दैट इज़ यू नीड टू strengthen your मेंटल फिटनेस। अब जिस तरह हम फिज़िकल फिटनेस पे जोर देते हैं और उसके लिए जो है हम ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं, डाइट प्लान्स कर रहे होते हैं या डाइट्स फॉलो कर रहे होते हैं क्योंकि भी हमारी फ़िज़िकल फिटनेस के लिए अच्छा है। सिमिलरली अगर हम जो है मेंटल फिटनेस की बात करते हैं तो मेंटल फिटनेस के लिए भी हमने जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें करनी हैं जो कि हमारे जो माइंड है उसको बूस्ट करे। और उसको करने के लिए यानी बहुत ही कुछ पप्पू सी चीज़ें हैं विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। मुनव्वर हुसैन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड वॉचिंग। अच्छा, हबीबुल्ला ख़ान आप क्या कह रहे हैं? लेट मी जस्ट टेक योर कमेंट्स। मोहम्मद गुल, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। एंड हबीबुल्ला आप कह रहे हैं इंसान को
सच्चा होना चाहिए, यस इंसान को सच्चा होना चाहिए। भाई झूठ आप कितना बोलोगे, एक झूठ को एक झूठ को निभाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, एंड देन यू डोंट नो, यू डोंट इवन रिमेंबर कि भाई कौन सा झूठ किससे बोला था। लाइक इट कैन बी लाइक इवन ऑन ऑन फेसबुक आई वुड से कि लोग जो है एक ही बंदा एट द बैक होता है, पर उस एक बंदे ने कई कई आईडीज़ बनाई होती हैं, और वो जो है हर आईडी से जो है ना आपको बदल बदल के कुछ ना कुछ पूछता रहेगा। तो अगर आपने एक आईडी पे झूठ बोला हुआ है तो कितनी आईडियों पे जो है आप झूठ बोलोगे, सो इवेंचुअली आपकी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाएगी। सो इट्स ऑलवेज गुड टू टेल द ट्रूथ। सच बोलने से कुछ नहीं होता, यानी कोई नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही होता है, बट पीपल टेंड टू लाई ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स। लाइक मुझे अक्सर लोगों की जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है जिसमें जो है ना अपेरेंटली जो है किसी खातून की प्रोफाइल लगी होगी, और जिस वक्त मैं जो हम प्रोफाइल चेक करूँगी तो उसमें जो है हिज का सीखा होगा, जिससे मुझे समझ आ जाएगी कि या तो जो है जो आईडी वाला बंदा या बंदी है उसको या तो जेंडर्स नहीं आते, प्रोनाउंस नहीं आते, या फिर ये है कि ये जो है बेसिकली एक मेल है जो कि एक फ़ीमेल की आईडी से जो है आ रहा है या आ रही है। सो वट एवर, वो तो जिस वक्त जो है आप बात करना शुरू करते हो तो 2-3 चैट्स में जो है पता चल जाता है कि भाई ये बंदी नहीं, ये बंदा है, एंड देन देयर आर सो मेनी अदर केसेस। सो ऐसे जो लोग हैं उनसे तो आप लोग जो है अपने आप को प्रिवेंट ही किया करें, क्योंकि इन द लॉन्ग रन दे आर नॉट दे आर नॉट अ गुड इन्फ्लुएंस, और वो आपकी क्रेडिबिलिटी भी ख़राब होती है उससे। ओके नाहिद खान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। अच्छा हबीबुल्ला ख़ान आप कह रहे हैं मैंने 2 दिन आईडी मेरी हैं, मैंने 2 आईडी हैं और एक रियल पिक्स के साथ। अच्छा जी ठीक है, अच्छी बात है, आपने मुझे बता दिया। मेरी 4-5 आईडीज़ हैं, प्रोफाइल मेरी एक ही है और मेरे 4-5 पेजेस हैं जो कि नज़र आ जाएंगे, क्योंकि मेरा हर पेज जो है इट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट कैटेगरी ऑफ व्हाट आई डू। सो बट ये है कि मोस्टली जो है आई यूज़ माई प्रोफाइल, और जो मेरे पेजेस हैं मैं उनको यूज़ करती हूँ। सो बट हर पेज पे जो है इट्स मी विद माई रियल आईडी और विद माई रियल फेस, तो वो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो आप एट टाइम्स जो है मुझे मैसेज करके पूछते रहते हैं कि जी आपकी आईडी है, तो यस वो मेरी ही आईडी होती है, और मैं अपने सारे पेजेस को, सारे आईडीज़ को खुद मैनेज करती हूँ। सो आई डोंट टेक हेल्प ऑफ पीपल कि जो मेरे आईडीज़ को मैनेज करें, क्योंकि आज मैंने देख लिया कि अगर आप जो है किसी को जो है अपना अकाउंट देते हैं तो व्हाट डू दे डू विथ योर अकाउंट, कोई फेक अकाउंट क्रिएट कर लेता है या कुछ भी हो सकता है। सो आई डोंट वांट टू टेक सच रिस्क, क्योंकि आपके जो सोशल अकाउंट्स हैं दे आर प्रीटी मच योर पर्सनल अकाउंट्स। बेशक आप उस पर जो है अपने प्रोफेशनल सर्विसेज जो है अप्लाई कर रहे होती हैं, बट इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। सो यू हैव टू सी कि भाई आप अपने जो है मेंटल फिटनेस को, यस आई वाज सेइंग कि भाई मेंटल फिटनेस के लिए को स्ट्रेंथन करने के लिए भी ना देयर सर्टेन एक्सरसाइजेज। अब उसमें जो है कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, आप मेडिटेशन करें, आप जर्नलिंग करें, और 5-5 मिनट के लिए करें, 10 मिनट के लिए करें। आप अगर वॉक करते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। वॉक जब आप करते हैं तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको वैसे ही क्लियर हो जाती हैं। आपका माइंड अगर जो है हेजी हुआ हो या उसमें किसी किस्म की कोई टेंशन हो, तो जब आप वॉक करते हैं तो यू फील सो एक्टिव, यू फील सो मोटिवेटेड, और आपको इतने सॉल्यूशंस मिल जाते हैं वॉक करते हुए। सो आई डोंट नो अबाउट यू पीपल, बट दिस रियली वर्क्स फॉर मी, क्योंकि मुझे तो ऐसे जो है क्रिएटिव आइडियाज़ आ जाती हैं व्हेन आई एम वॉकिंग, और उनके सॉल्यूशंस भी आ जाते हैं। सो इट्स रियली गुड। So I just feel very lively when I'm walking and I'm doing these kind of meditation exercises. और बाकी इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, और मज़ीद आप ये कर सकते हैं कि भाई अगर आपको कोई हॉबी अच्छी लगती है तो आप वो भी करें। एनीथिंग दैट स्पार्क्स जॉय, या आपके माइंड को डिक्लटर करेगा। अगर आपका दिमाग जो है इंफॉर्मेशन की भरमार से जो है कुंद हो रहा है और आपको फील हो रहा है कि भी कुंद हो रहा है और उसे डिक्लटर करने की ज़रूरत है,
तो अपने लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है जनरेट करें। कोई हेल्दी हॉबी अडॉप्ट कर लें, कोई पेंटिंग कर लें, कोई गार्डनिंग कर लें, कोई मेडिटेशन एक्सरसाइजेस कर लें, कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लें। तो ये सब चीज़ें जो है ये एक्सरसाइजेस हैं जो आपके माइंड को डीक्लटर करती है। एंड देन यू कैन ऑलवेज गो फॉर वोकैबुलरी गेम्स। आप वोकैबुलरी गेम्स भी खेल सकते हैं। देन यू कैन ऑलवेज प्ले सुडोकू भी आप खेल सकते हैं। लोग क्यूब्स बनाते हैं, क्यूबिक्स, वो भी आप कर सकते हैं। पजल्स भी आप खेल सकते हैं। तो ये वो सारी एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी मेंटल कैपेसिटी को बढ़ाती भी हैं, माइंड को डिक्लटर भी करती हैं, और यू नो कि भाई आप जो है ना माइंड में किस तरह स्पेस बना सकते हैं जब आप उसको साथ के साथ डिक्लटर कर रहे होते हैं। और देन जब आपका माइंड डिक्लटर होना शुरू हो जाएगा तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप अपने गोल्स को रीसेट करें और रीअलाइन करें अपने गोल्स को। यानी वो गोल्स जो कि आपके पूरे नहीं हुए और गोल्स रह गए हैं, तो आप उन गोल्स को रीसेट करें। अपने जो है ना जो टाइम आपका रह गया है, यानी टाइम, आई एम नॉट सेइंग कि भाई ज़िंदगी जितनी रह गई है, नो, जो ये साल ख़त्म हो रहा है ना, हम मिड ईयर की बात कर रहे हैं। सो जो साल ख़त्म हो रहा है आप इस तरह करें कि अपने माइंड को जो है जो गोल्स बच गए हैं वो बाकी महीनों पे जो है उसको डिवाइड कर दें, अपने गोल्स को रियलाइन करने की कोशिश करें और देखें कि कौन से वो गोल्स हैं जो आपको स्टिल एक्साइट करते हैं। क्योंकि वी स्टार्ट सम गोल्स, हम बड़ी एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं, बट जैसे जैसे बीच रास्ते में आते हैं तो हम बोर होना शुरू हो जाते हैं, या वो क्योंकि वो गोल्स मीट नहीं हो रहे होते या एनर्जी ड्रेन हो रही होती है। सो जो एनर्जी ड्रेन हो रही है, यू हैव टू टॉक टू योरसेल्फ, यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस कि एनर्जी क्यों ड्रेन हो रही है, क्या चीज़ ज़्यादा जो है स्पेस ले रही है, क्या चीज़ कम स्पेस ले रही है, कौन से गोल्स हैं जिनको प्रायोरिटाइज़ आपने करना है। तो ये जब आप चीज़ें सारी कर रहे होंगे तो आपके गोल्स जो है ना रियलाइन होना शुरू हो जाएंगे। आप अपना माइंड जो है रीसेट कर लेंगे। एंड देन आपने अपने आप को सराउंड करना होता है विद गुड एनर्जी। देखें जो गुड एनर्जी होती है ना वो लोगों से आती है। लाइक अगर आप if you're a public person, so you would always want to surround yourself with like-minded people, with positive people, जो कि आपसे कुछ लर्न कर सके या आप उनसे कुछ लर्न कर सकें, एंड यू फील पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ। अगर आपके इर्द गिर्द जो है नेगेटिव एनर्जीज होंगे या नेगेटिविटी से भरे हुए लोग होंगे या टॉक्सिक लोग होंगे, तो वो जो है अपनी टॉक्सिसिटी जो है आपके ऊपर जो है प्रोजेक्ट कर रहे होंगे और आपकी जो गुड एनर्जीज़ हैं उसको एब्जॉर्ब कर रहे होंगे और आपको ड्रेन कर रहे होंगे। अगर आप जो है मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से जो है समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर आप जो है किसी इंसान के साथ बैठे हैं जिसके साथ आप जो है किसी इंटेंस मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं और उसमें से जो वाइब्स निकल रही हैं बंदे में से, हम एज ह्यूमंस वाइब्स देख नहीं सकते, बट वी कैन फील, क्योंकि अल्लाह ने हमें सेंसेस दिए हैं। किसी की कोई सेंस ज़्यादा शार्प होती है, किसी की सेंस कोई जो है कम शार्प होती है, बट स्टिल वी डू फील द ऑरा अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द जो लोग बैठे होते हैं हम उनके ऑरास जो है पिकअप कर रहे होते हैं। तो अगर आप किसी मौजू पे बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही इंटेंस मौजू है और जिसके साथ आप बात कर रही हैं उसमें से नेगेटिव वाइब्स निकल रही है या ऐसी एनर्जी जो है वो एमिट कर रहा है जिससे आपको भारीपन फील हो रहा है, सो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि भाई आप ऐसे लोगों से दूर भाग जाएं, वरना आपकी एनर्जी बिल्कुल ही ड्रेन हो जाएगी एंड यू डोंट वांट दैट। क्योंकि अगर आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी तो फिर आप लोगों को क्या ऑफ़र करेंगे। अगर लोग आपसे जो है आपके पास जो है कंफर्ट लेने के लिए आते हैं या काउंसल होने के लिए आते हैं, तो यू नीड टू गिव देम सम पॉजिटिव, एमिट सम पॉजिटिव एनर्जी, या आप उनको जो है कुछ अच्छा जो है बताएं ताकि उनके भी माइंड जो है रोशन हो जाए और वो भी ज़िंदगी में कुछ कर सके। सो दिस इज़ अनदर थिंग कि भाई अपने आप को जो है अच्छी अच्छी एनर्जीज़ के साथ, अच्छी एनर्जी मींस ग्रोथ एनर्जी के साथ या जो ग्रोथ माइंडसेट्स हैं उनके साथ जो है अलाइन करने की कोशिश करें। और उसमें आप जो है क्या कर सकते हैं, उसमें आप ऐसे लोगों के साथ बैठ सकते हैं, इनके साथ ग्रुपिंग कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। बट देन अगेन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू चूज़ वेरी वाइजली कि आपने किसके साथ उठना बैठना है, किसके साथ गुफ्तगू करनी है, किसके साथ नहीं करनी, किससे जो है दूर भाग जाना है। सो यू हैव टू डिफाइन दैट एंड यू हैव टू बी वेरी पर्टिनेंट। इट्स नॉट दैट कि अच्छा भी आप देखेंगे भी एक झुरमट आपके इर्द गिर्द लग गया है तो आप जो है उस झुरमट में जो है ना अपने आप को बस एब्जॉर्ब कर लें। ये आपने नहीं करना। आपने अपने सिलेक्शन ऑफ लोगों में यू हैव टू बी वेरी पर्टिनेंट एंड यू हैव टू बी पर्टिकुलर, क्योंकि हर एक इंसान
is not is not the one and they are not ready for your energy. ठीक है, तो आपने अपनी एनर्जी जो है ना देखभाल के इस्तेमाल करनी है. ओके देन आप मज़ीद क्या कर सकते हैं, मज़ीद आप जो है सेल्फ़ कंपैशन को प्रैक्टिस करें, छोटी छोटी विंस को प्रैक्टिस करें, जो छोटी छोटी आपको खुशियाँ मिलती हैं उसको रिजॉइस करें, उसे इंजॉय करें, उसको प्रेज़ करें, अपने आप को थपकियाँ दें शाबाशियों की कि भी मैंने आज अच्छा काम किया है, ये जो है इतने काम थे मेरे पर मैंने इनमें ये अच्छे काम किए हैं. सो अपने आप को भी शाबाशियाँ दें. आप लोगों को तो शाबाशियाँ देते हैं पर अपने आप को शाबाशियाँ देते हुए ना आपके मुँह भसूड़ जाते हैं, मुँहों को ताला लग जाता है. सो लोग तो आपको जो है एट टाइम्स शाबाशियाँ देते हैं, एट टाइम्स नहीं भी शाबाशियाँ देते, पर अपने आप को शाबाशियाँ दें. लोगों की वैलिडेशन का इंतज़ार ना करें, ख़ुद अपने जो है ना सबसे बड़ा जो है ना वेल विशर बन जाए. ओके, सो दिस इज़ अनदर थिंग. और यू नो व्हाट, मज़ीद मैं आपको जो है ये कहूँगी कि भाई अपने आप को विजुअलाइज़ करना शुरू करें कि भाई आप अपने आप को कैसा एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि जब ये साल ख़त्म हो तो वेयर शुड यू बी. तो वो जो आप विजुअलाइज़ करना चाहते हैं उसके लिए आज से कोशिश शुरू करें. अगर आपने पहले से कोशिशें शुरू की हुई हैं तो बी कंसिस्टेंट, चलते रहें, अपनी राह पे चलते रहें, थोड़ी अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करके देखें. हो सकता है एक ही राह पे जो आप चल रहे हैं उसमें शायद जो है कि स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़े. उस स्ट्रैटेजी के लिए इफ़ यू फाइंड कि भाई अच्छा बहुत से लोग हैं जिनको आप फॉलो करते हैं या मे बी जिनसे आप इंस्पायर होते हैं, यू कैन ऑलवेज टॉक विद दोज पीपल कि भाई वो किस तरह अपना जो है फोकस जो है अलाइन रखते हैं अपने गोल्स के साथ, या कहाँ पर आप उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, या आप उनको कहाँ पर जो है अपनी जो कैपेबिलिटी है वो ऑफ़र कर सकते हैं, या किस तरीके से आप लोग आपस में म्यूचुअली जो है एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं. तो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद सच पीपल. और देन इन द एंड मैं आपको ये कहूँगी कि भाई अगर आपको मेरा आज का सेशन जो है अच्छा लगा हो और इससे आपने कुछ सीखा हो तो इसको जो है लोगों के साथ शेयर भी कर दें. थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज इमोजीज़ जो कि एट द एंड मुझे नज़र आती हैं और ढेरों इमोजीज़ हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर दीज. और यू नो व्हाट, लेट मी जस्ट सी अगर मैंने आपके कोई कमेंट मिस कर दिए हैं तो आई जस्ट टेक योर कमेंट्स एंड आई विल आंसर दोज कमेंट्स टू यू. ओके राइट, हबीबुल्ला आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं यस यू राइट, मैं आपसे बात करता हूँ तो माइंड में सुकून होता है और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है. ओके, थैंक यू सो मच हबीबुल्ला. सो आई प्रेफर कि भाई सेशंस में जब आप लोग आते हैं तो इन सेशंस में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मौका मिला करे, क्योंकि देर आर टाइम्स व्हेन आई कैन नॉट अटेंड कॉल्स एंड आई कैन नॉट कम्युनिकेट विद यू पीपल. बट आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं आई ट्राई कि भाई अगर आप मेरे मैसेज बॉक्स में मुझे इनबॉक्स कर दें अपने क्वेरीज तो मैं आपको मैसेज पे ही जवाब दे दूँ. ओके, सो आप कह रहे हैं राइट. Let me just take your comments. I think okay, so this is all regarding today's session. Or tomorrow I won't be having a session and Wednesday को जो है I'll having that live podcast. क्योंकि हफ्ते में एक दफ़ा I do the live podcast और live podcast में जो है एक्सपर्ट लोग होते हैं जिनको मैं इनवाइट करती हूँ. एंड देन येस देयर वर पीपल हु हैड द ओपिनियन कि आई शुड नॉट डू लाइव पॉडकास्ट, और उसमें जो है अगर मैं लाइव पॉडकास्ट करूँ भी तो आई शुड बी द वन हु शुड बी स्पीकिंग. बट पॉडकास्ट आर डन लाइक दैट. लाइव सेशंस में तो देयर कैन बी ओनली वन पर्सन, बट व्हेन यू आर डूइंग अ पॉडकास्ट और उसमें आप किसी मेहमान को इन्वाइट कर रहे हैं तो बीइंग अ होस्ट इट्स ऑलवेज गुड कि यू जस्ट टेक द बैक रो और आप गेस्ट को जो है बोलने दें. दैट्स हाउ पॉडकास्ट आर कंडक्टेड एंड इट्स समथिंग फेयर एंड इट्स गुड. उसमें जब आपको लोगों की जो है एक्सपर्टीज़ जो है मेरी होती हैं और डायरेक्टली आप उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं जो भी आपके इश्यूज़ हों, प्रॉब्लम्स हों, इट्स ऑलवेज़ गुड. सो बट देन अगेन हर एक अपने जो है माइंड्स होते हैं, अपने जो है व्यूज़ होते हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. बट इट्स माई ड्यूटी टू टेल यू कि भाई सर्टन चीज़ें होती हैं जो आप अपने मर्ज़ी से कर सकते हैं. बट देन देर आर सर्टन थिंग्स व्हेन यू आर डूइंग अ लाइव पॉडकास्ट, उसमें इट्स ऑलवेज गुड टू लेट द गेस्ट टेक द लीड एंड द होस्ट शुड बी रादर साइलेंट. सो यहाँ पर जो लाइव सेशंस होते हैं यहाँ पर तो ऑल टाइम इट्स आई एम द वन हु इज़ टॉकिंग और मैं आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ.
सो ये तो हमारे जो है हफ्ते में चलते रहेंगे. 3 times a week जो है आई विल हैव दीज सेशंस एंड देन प्रैक्टिकली probably I'll be having 4 sessions जिसमें एक लाइव पॉडकास्ट हो गया एंड 3 are going to be my own sessions. So this is all for today. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा. Till we meet again, अल्लाह हाफिज़.